बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करना सीख लिया। वर्डप्रेस लोकल पे कैसे इंस्टॉल करते हैं और ज़ैम पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अभी हम चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम उस जो पहली स्क्रीन वर्डप्रेस की हमारे पास आती है उसको डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे या वर्डप्रेस जो अपनी वेबसाइट है उसको एक्सेस करेंगे। कैसे? लोकल होस्ट स्लैश सबसे पहले तो बल्कि हमने चलाना है ज़ैम, ठीक है जी। ज़ैम चलाना नहीं भूलना। अगर फ्लाईव्हील पे से जा रहे हैं तो फ्लाईव्हील में आपको बस फ्लाईव्हील ओपन करना है और साइट पे क्लिक करना है, उसको रन करना है, स्टार्ट करना है और बस वो चल पड़ेगा। उसके लिए बाकी कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद चला देता है सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़ैम से लेके चल रहे हैं तो फिर हमें ज़ैम की ये दो चीज़ें, पहली दो सर्विसेज ऑन करनी पड़ती हैं, ठीक है जी, जो कि मेरे पास पहले ही ऑन है, स्टार्ट है। तो फिर उसके बाद जाएंगे गूगल पे और इसमें लिखेंगे लोकल होस्ट और अपनी वेबसाइट का नाम, लाइक जो फोल्डर का नाम रखा था, मैंने क्या रखा था, लर्निंग डैश विद डैश MTK, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है, इसको URL भी कहते होते हैं, ठीक है। और डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हम डालते होते हैं साथ WP-admin। अगर हम ये नहीं ऐड करेंगे, इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट जो होगी वो दिखाएगा, ठीक है। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, जो होम पेज होता है, जो हम बनाएंगे वो दिखाता होता है। लेकिन अगर हमने उसके डैशबोर्ड को एक्सेस करना है तो फिर हम क्या करते हैं, साथ में अच्छा मैंने सारा कॉपी नहीं था किया, लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग और ये और वेबसाइट का नाम चाहे कोई भी हो, ठीक है। मेरे पास लर्निंग डैश विद डैश MTK है तो मैं ये सर्च करूँगा। आपके पास जो भी आप नाम रखेंगे वो सर्च करके स्लैश WP-admin, तो इससे क्या होगा कि डैशबोर्ड एक्सेस हो जाएगा, ठीक है जी। ये फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। इसमें जो पासवर्ड हमने रखे थे साइट बनाते वक्त वो पासवर्ड देंगे, जो कि मेरे पास था एडमिन, मैंने ये दे दिया और इसको लॉगिन कर लूँगा। ये देखें तो इधर अभी कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने थीम लगाएंगे, बल्कि इसमें एक ब्लैंक थीम लगी हुई है, ठीक है। मतलब ये खाली है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। थीम क्या होता है और प्लगइन्स क्या होते हैं ये आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा अभी। जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा बातें ना करूं, काम करके दिखाऊं आपको, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना लाजमी होती है, तो इसलिए मेरे थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको बताऊंगा। लाइक थीम क्या होता है? थीम कुछ हम ब्लैंक थीम लगाते हैं, कुछ ना कुछ थीम इस पे बेसिकली लगा हुआ होता है। ब्लैंक थीम एक लगा होता है, वो कहाँ से लगाते हैं? अपीयरेंस और थीम, यहाँ से हम जाएंगे तो इसमें अगर 2022 चल रहा है तो 2022 की थीम लगी होगी, 24 चल रहा है तो 24 की लगी होगी, 25 चल रहा है तो 25 की लगी होगी, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली हम लेके चलते होते हैं बिल्डर्स पे कि हमने वेबसाइट किस बिल्डर से बनानी है। हमारे पास बहुत सारे बिल्डर्स आते हैं, ठीक है। पहले एलिमेंटर है, DV है, WP बेकरी है, इस तरह और काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं। तो हर एक के ना अपने अपने थीम्स लोगों ने बना के रखे होते हैं। हर एक बिल्डर जो है तो किसी एक थीम के साथ ज़्यादा कंपेटेबल होता है, तो इसलिए हम थीम लगाते होते हैं। थीम या तो हम ये करते हैं कि बनी बनाई थीम लोग क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं और वो थीम लगा देते हैं पसंद करके पहले, ठीक है। आप उनको थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं, वहाँ बहुत सारी थीम्स होती हैं। थीम फॉरेस्ट पे आप जाके थीम सेलेक्ट करते हैं, परचेज़ करते हैं और इधर आके अपलोड कर देते हैं, तो आपको बाकी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बनी बनाई आपको साइट मिल जाती है। लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रखनी है, कुछ नहीं रखनी, थीम तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अपने साथ ले आता है ना, हमें वो नहीं चाहिए। हमें सपोज़ 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज की साइट चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि बिल्डर सेलेक्ट करते हैं कि किस बिल्डर से हमने बनानी है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एलिमेंटर, कि हम एलिमेंटर पे लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शन हमें देता है, बहुत कुछ हम इसके साथ कर सकते हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक वेबसाइट बना सकते हैं, इसीलिए मैं एलिमेंटर के साथ लेके चलूँगा, ठीक है। तो एलिमेंटर के साथ 2 जो थीम है वो कंपैटिबल होते हैं, एक तो हेलो एलिमेंटर और एक होता है एस्ट्रा। तो थीम अपीयरेंस में थीम्स में आके ऐड न्यू पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी थीम्स हमारे पास आ रही होंगी, ठीक है जी। ये हेलो एलिमेंटर 2021 3, ठीक है, 22 ये सारी पड़ी हुई हैं।
तो ये जो हेलो एलिमेंटर है और जो एस्ट्रा है ये दोनों ब्लैंक थीम होंगी और एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल है। तो मैं लगा लेता हूँ एस्ट्रा, ठीक है। हेलो एलिमेंटर भी लगा सकते हैं, एस्ट्रा भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आप लगा सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करके ये इंस्टॉलिंग लेगा, इंस्टॉल करेगा थीम को और उसके बाद इधर एक्टिवेट का बटन आ जाएगा और हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। सो हमारी थीम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो गई है तो इसके बाद इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, तो आपको थीम की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इसके साथ परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जब जो हम साथ काम करते जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। इसके बारे में परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। हम एज अ डेवलपर क्या करते हैं कि हमें कोई ना कोई डिज़ाइन मिलता होता है, या तो कोई रेफरेंस वेबसाइट हमें दे देते हैं कि यार मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, ठीक है। या हमें होता है कि डिज़ाइन दे देते हैं, XD, फिग्मा वो दे देते हैं कि इससे हमें बना दो। हो सकता है कोई हमें आके तस्वीर दे दे कि हम इस तरह की वेबसाइट बना दो, हो सकता है कोई आके कुछ भी ना दे, बस कहे मुझे वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट बना दो। तो उससे आपने रिक्वायरमेंट ले लेनी है और उसके मुताबिक हम उसको वेबसाइट बना देंगे जो कि हेलो एलिमेंटर या एस्ट्रा पे हम बनाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम जाएंगे प्लगइन्स में और प्लगइन्स में जाके हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि होगा एलिमेंटर। अच्छा, अब प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन बहुत सारे और ठीक है, ये आ गया। इधर हम सर्च करेंगे एलिमेंटर और सर्च करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे प्लगइन्स पड़े होते हैं और वो फ्री होते हैं, ठीक है जी। ओके, इसकी अपडेट आई हुई है, मैंने एक्चुअली पहले ही इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है। तो प्लगइन ये होते हैं कि प्लगइन हमारे लिए, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं कस्टम, लाइक लोग बनाते हैं PHP, Laravel, जावास्क्रिप्ट, इन चीज़ों में वेबसाइट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हर एक चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए कोड लिखते हैं। अगर किसी ने कहा कि मुझे स्लाइडर बना दो, ये सेक्शन बना दो, ये सेक्शन बना दो, कुछ बना दो, तो वो क्या करते हैं, जाके बैठ के कोड करते हैं। लेकिन वर्डप्रेस में हमारे पास क्या होता है कि हम प्लगइन्स लगाते हैं। हमें कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, हमें कोई फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, कुछ बनाना है, तो हम उसके लिए प्लगइन लगाते हैं। अभी हमें किसी ने कहा कि वेबसाइट बना दो, तो हम क्या करेंगे, DV, एलिमेंटर या WP बेकरी, ये हम कोई ना कोई एक प्लगइन लगा लेते हैं। ये प्लगइन देखें, ये क्या है, बिल्डर है। ये हमारे लिए बनाएगा, वेबसाइट बिल्ड करके देगा, वेबसाइट हमें बना के देगा, ठीक है। इसी तरह अभी लाइक ये इसके खुद ही सजेशन में आ रहा है, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। एडॉन्स में क्या होता है कि एक्स्ट्रा एडॉन्स होते हैं। एक आपको मैं साइट बता देता हूँ, wordpress.org। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसकी मोर डिटेल में हमें डिटेल बताएगा। लाइक अभी एडॉन क्या होता है, जैसे कि अच्छा मेंटेनेंस की वजह से वो अवेलेबल नहीं है इसका, तो यहाँ पे आके हम डाउनलोड एंड एक्सटेंड में आके ये थीम्स, प्लगइन्स, पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई इसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कोई लाइक ब्लॉक गुटेनबर्ग या एलिमेंटर के इस तरह एडॉन्स हम अगर सर्च कर लें, एडॉन्स और एलिमेंटर, ये ठीक है। मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एडॉन्स और ये चीज़ें होती क्या हैं। ये देखिए जी, इसमें पोस्ट, ग्रिड, टाइमलाइन, फैंसी टेक्स्ट, क्रिएटिव बटन्स। लाइक अभी एलिमेंटर में हो सकता है 2-4 बटन हो, लेकिन हम उसका जब एडॉन लगाएंगे तो वो क्या करेगा, बहुत सारे बटन्स उठा के ले आएगा और बटन उसके अंदर बने बनाए पड़े होंगे, ठीक है। प्लगइन्स का काम ये होता है कि आपको कोड से बचाता है, आपको फंक्शनैलिटी पहले से बना देता है। लाइक अभी किसी ने कहा कि मुझे एक सेक्शन चाहिए टीम मेंबर्स का, ठीक है, तो ये एडॉन में बनाया पड़ा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे पड़े होंगे, ठीक है। कुछ आपको फ्री देगा, कुछ आपको पेड परचेज करने पड़ेंगे, टेस्टिमोनियल, बटन्स, ठीक है, फॉर्म्स, इन्फो बॉक्सेस, फ्लिप बॉक्सेस, इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसके पास बनी बनाई पड़ी होती हैं। प्लगइन्स का, एडॉन्स का ये काम होता है कि ये आपको बनी बनाई चीज़ें दे देते हैं, आप कुछ चीज़ें खुद कोड नहीं करना पड़ता है इनके लिए, ठीक है। ये देखें, अभी टीम का एक सेक्शन है बना बनाया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन है, ये आ जाएगा। एक ये है, ठीक है। स्टाइल्स हैं डिफरेंट, ये देखें डिफरेंट स्टाइल है, कौन सा आपको पसंद है आप उस पर ये देखें, ये एक अलग स्टाइल है इसका, एक ये स्टाइल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं उसके। ये डेमो, इसमें आपके पास डेमो पड़े होंगे, ठीक है। जो आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके उसको लगा लेंगे। सो ये कहानी थी प्लगइन्स की। ये होते हैं प्लगइन्स। अच्छा, एक होता है प्लगइन फ्री वर्जन, एक होता है उसका पेड वर्जन, एडवांस वर्जन।
जैसे कि फ्री वर्जन होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं लिमिटेड होती हैं, लाइक वो आपको मज़े दे रहे होते हैं, आप आओ हमारे पास आओ। जैसे कि नेटवर्क्स वाले हमारे साथ करते हैं, नेटवर्क्स वाले टेलीनॉर, ज़ोन, जेएस वगैरह, कि आपको कुछ एमबीज़ डेटा फ्री देते हैं 1 महीने 2 के लिए। उसके बाद आपको जब आदत हो जाती है, आपको अच्छा लग जाता है पैकेज, तो उसके बाद आपको कहते हैं अब ये परचेज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लगइन्स में भी वही है, कुछ चीज़ें आपको फ्री में दे देते हैं, कुछ आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो फ्री वर्जन है इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की लिमिटेशन होती है। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको इनके प्रो वर्जन्स भी मिल जाएँगे, बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो वर्जन नहीं होती, यहाँ पे फ्री वर्जन्स के प्लगइन्स जो हैं वो पड़े होते हैं, मोस्टली या फ्री पड़े होते हैं। अगर आपको कोई पेड चाहिए तो आप उसको परचेज़ करते हैं या गूगल से जाके डाउनलोड कर लें, तो यहाँ पे फिर आके अपलोड से उसको प्लगइन को उठाएँगे, ठीक है जी। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि प्लगइन्स में आके ऐड न्यू पे आके यहाँ से आपने सर्च करके उसको लगा लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, सपोज़ आपको यहाँ से कोई प्लगइन पसंद आया, आपने अपने पास डाउनलोड करके रख लिया, ठीक है? यहाँ चूँकि बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, आपको यहाँ से कोई प्लगइन पसंद आया, आपने उसको डाउनलोड करके रख लिया, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको लगाना है, तो आप क्या करेंगे? अपलोड, प्लगइन्स में ऐड न्यू में आके अपलोड पे जाएँगे। अपलोड में यहाँ से आप देख लें, जो भी जगह है वहाँ से सेलेक्ट करके ले आएँ, नहीं तो ड्रैग करके ले आएँ उसको। अच्छा, यहाँ ड्रैग कर लेंगे, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है जी। सिंपल इंस्टॉलेशन होगी इसकी, इंस्टॉलेशन के बाद इसको भी एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये अनपैकेजिंग, क्योंकि वो ज़िप में था। हाँ, ये बात है कि वो ज़िप में उसको रखना लाजमी है। यूजुअली वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ज़िप नहीं मिलेगा, तो वो ये सारा प्रोसेस करके उसने ये इंस्टॉल कर दिया, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो एक्टिवेट प्लगइन करके ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी थीम क्या होता है, प्लगइन क्या होता है। इन चीज़ों की आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, इन चीज़ों से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे, कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे या बगैर किसी डिज़ाइन के मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा कि अब वेबसाइट बनानी कैसे है। यहाँ तक हमने इसका इन्वायरमेंट सेटअप करना था, हमने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया, ज़ैम्प इंस्टॉल किया, जिसको सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। ज़ैम्प या लोकल हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने थीम और प्लगइन इंस्टॉल किए। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब इसके बाद हम एक्चुअली जाके वेबसाइट बिल्ड करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।